नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आने वाला है गणेश चतुर्थी का महापर्व और हम गणेश चतुर्थी के महापर्व की आज बात करेंगे। गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव के महान पर्व की और जानेंगे कि इस पर्व की महिमा क्या है, इस पर्व को मनाएंगे कैसे और इस पर्व पर भगवान गणेश की कृपा से जीवन की तमाम विघ्न बाधाएं कैसे दूर होंगी, इसको जानने का प्रयास करेंगे। आपकी राशियों के अनुसार आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पूरे गणेश महोत्सव में आप भगवान गणेश की पूजा उपासना कैसे करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का पर्व क्या है और गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा क्या है। देखिए, गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाते हैं। माना जाता है कि इसी दिन भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था, इसी दिन भगवान गणेश प्रकट हुए थे। ये भी माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश धरती पर आकर के अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि जो होती है वो चतुर्थी तिथि से लेकर के चतुर्दशी तिथि तक रहती है। अनंत चतुर्दशी तक ये समय रहता है और इस समय में भगवान गणेश धरती पर निवास करते हैं। तो चतुर्थी तिथि से लेकर के चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश धरती पर निवास करते हैं और इस पूरे समय को हम गणेश महोत्सव कहते हैं। गणेश महोत्सव का आरंभ होता है गणेश चतुर्थी के पर्व पर और इसका समापन होता है चतुर्दशी तिथि पर, जिसको अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस बार गणेश महोत्सव का जो पर्व है ये 19 सितंबर से आरंभ हो रहा है और ये पर्व 28 सितंबर तक रहेगा। गणेश महोत्सव में लोग गणेश चतुर्थी पर अपने घर में भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियां स्थापित करते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं और फिर अनंत चतुर्दशी पर उन अलग अलग मूर्तियों का विसर्जन भी करते हैं। जो अलग अलग मूर्तियां भगवान गणेश की अपने घर में स्थापित की जाती हैं उनका विशेष महत्व है, उनका अलग अलग महत्व माना गया है। आपको बताते हैं कि गणेश महोत्सव के पर्व में आप किस तरह की मूर्ति अपने घर में स्थापित करेंगे और भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियों का महत्व क्या है। भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरीके के परिणाम देती हैं। देखिए, जो मूर्तियों का निर्माण होता है वो भी एक विशेष सिस्टम से होता है। मूर्तियों का रंग, उनका आकार प्रकार अलग अलग तरह के प्रभाव पैदा करता है। तो गणेश जी की अलग अलग तरह की मूर्तियां अलग अलग तरीके के परिणाम देती हैं। सबसे ज्यादा पीले रंग की और रक्त वर्ण यानी लाल रंग के गणपति की मूर्ति की उपासना की जाती है और ये सबसे ज्यादा शुभ मानी भी जाती है। पीले रंग के गणपति की मूर्ति की और लाल रंग के गणपति की मूर्ति की उपासना
सबसे ज्यादा शुभ और मंगलकारी होती है। नीले रंग के गणपति की पूजा भी होती है और नीले रंग के गणेश जी को उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। उच्छिष्ट गणपति की उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। मुख्यतः भगवान गणेश की जो तंत्र साधना है, उस तंत्र साधना में नीले रंग के गणपति की उपासना होती है। भगवान गणेश की हल्दी से भी मूर्ति बनाई जाती है या भगवान गणेश की मूर्ति को हल्दी से लेपन किया जाता है और इस मूर्ति को हरिद्रा गणपति कहते हैं। हरिद्रा गणपति की स्थापना भी होती है और हरिद्रा गणपति की पूजा भी की जाती है और हरिद्रा गणपति की पूजा कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। हल्दी से बने हुए गणेश जी या हल्दी का लेपन किए हुए गणेश जी विशिष्ट मनोकामनाओं के लिए बड़े कल्याणकारी और बड़े शुभ माने जाते हैं। एक दंत गणपति की पूजा भी होती है और एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं और इनकी पूजा करने से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है। यानी जीवन में अगर साहस की आवश्यकता है, जीवन में अगर पराक्रम की आवश्यकता है, जीवन में अगर ताकत की आवश्यकता है, तो एक दंत गणपति जो श्याम वर्ण के हैं उनकी पूजा की जाती है। सफेद रंग के गणपति को ऋण मोचन गणपति कहते हैं और इनकी उपासना से ऋणों से मुक्ति मिलती है। यानी अगर आप कर्जों से परेशान हैं या कर्ज की समस्या में डूबे हुए हैं तो सफेद रंग के गणपति की पूजा करेंगे। वो ऋण मोचन गणपति हैं, आपको ऋणों से मुक्ति दिलाएंगे। चार भुजा वाले जो गणेश जी होते हैं, लाल रंग के, रक्त वर्ण के, ये चार भुजाओं वाले रक्त वर्ण के गणपति को संकष्ट हरण गणपति कहते हैं। संकष्ट हरण गणपति का मतलब संकट को हरने वाले या संकटों को दूर करने वाले। इनकी उपासना से संकटों का नाश होता है। संकष्ट हरण गणपति जो चार भुजाधारी हैं और रक्त वर्ण के हैं, उनकी पूजा करने से किसी भी तरह के संकटों का नाश हो जाता है। त्रिनेत्रधारी रक्त वर्ण और 10 भुजा वाले गणपति को महागणपति कहते हैं। जिनके 3 नेत्र हैं, 3 आंखें हैं, लाल वर्ण के हैं, लाल रंग के हैं और जिनकी 10 भुजाएं हैं, ऐसे गणेश महागणपति हैं और इनके अंदर सारे गणपति समाहित हैं। इनके अंदर सारे गणेश जी समाहित माने जाते हैं। सामान्यतः महागणपति की जो उपासना है वो विशेष स्थानों पर विशेष तरीके से की जाती है और जब आप महागणपति की पूजा करते हैं तो एक तरह से आप गणपति के समस्त स्वरूपों की पूजा कर लेते हैं। सामान्यतः पीले रंग की या रक्त वर्ण की भगवान गणेश की प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए। पीले रंग की गणेश जी की मूर्ति हो या लाल रंग की गणेश जी की मूर्ति हो, ये घर में स्थापित करें। इसका आकार मध्यम होना चाहिए और इन्हीं गणेश जी की स्थापना करके आप पूरे गणपति महोत्सव में उनकी पूजा करेंगे।
लोग अपने घर पर 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए या पूरे गणेश महोत्सव के लिए गणपति की स्थापना करते हैं। और इन गणपति की स्थापना में, इन गणपति की पूजा में आप इस बात का ध्यान रखिए कि उनकी पूजा नियमित रूप से होती रहे। अगर आपने अपने घर पर गणपति का आवाहन किया है तो पूजा उपासना में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। अब आप अपने घर में किस तरह के गणेश जी की मूर्ति रखेंगे ये आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं कि गणेश जी की पूजा अर्चना, पूजा उपासना किस प्रकार करेंगे। देखिए, गणेश जी की प्रतिमा की जो स्थापना होगी वो दोपहर के समय करिएगा, अभिजीत मुहूर्त में। लगभग मध्य दोपहर का समय होगा, 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच का जो मध्य दोपहर का समय होगा, उसमें भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करिएगा। और साथ में एक कलश भी स्थापित करिएगा। देखिए, कलश स्थापित करने का मतलब ये है कि कलश आपके शरीर का प्रतीक है, और जो आप दीपक जलाते हैं पूजा स्थान पर वो देवी या देवता का प्रतीक है। तो दीपक जो अखंड रूप से जलता है वो देवी देवता का प्रतीक है, और कलश जो आप स्थापित करेंगे वो आपका स्वयं का प्रतीक है। लकड़ी की एक चौकी ले लें, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और पीले रंग का वस्त्र बिछा करके मूर्ति की स्थापना करेंगे। दिन भर जलीय आहार ग्रहण करेंगे। गणेश चतुर्थी पर या केवल फल आहार ग्रहण करेंगे। दोपहर के समय में जब आप उनकी स्थापना करेंगे तब आप विधि विधान पूर्वक उनका आवाहन करेंगे, उनको स्थापित करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। गणेश चतुर्थी पर शाम के समय भगवान गणेश की यथाशक्ति पूजा करेंगे। सूर्यास्त के बाद भगवान गणेश की यथाशक्ति पूजा करिएगा, और एक घी का दीपक आपको जलाना है जो दोपहर में आप पूजा के समय जला दीजिएगा। और ये घी का दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक भगवान गणेश आपके घर में स्थापित बने रहेंगे। जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डुओं का भोग भगवान गणेश को लगाइएगा, और साथ ही उनको दूर्वा या दूब घास अर्पित करिएगा। इसके बाद दोपहर के समय भी, रात के समय भी और बाकी दिनों में सुबह शाम दोनों समय गणेश जी के मंत्रों का जप करिएगा। चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। भगवान गणेश की पूजा चतुर्थी तिथि पर होती है और साथ में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा को नीची दृष्टि से अर्घ दीजिए, नहीं तो आपको अपयश मिल सकता है। और अगर आपने चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा को अर्घ दिया है और आपको चंद्रमा का दर्शन हो गया है तो उसके दोष का उपचार कर लीजिए। उसके दोष का उपचार करने का 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे, आप अपयश के दोष से बचे रहेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि स्यमंतक मणि की एक कथा है। स्यमंतक मणि की कथा सुनने से भी
चंद्रमा का जो कलंक दोष है वो दोष दूर हो जाएगा। और संध्या काल को चतुर्थी पर जब आप चंद्रमा को अर्घ दे लेंगे, भगवान गणेश की पूजा कर लेंगे, तब आप प्रसाद का वितरण करेंगे और अन्न वस्त्र का दान करेंगे। तो देखिए, चतुर्थी पर आप एक दिन भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपने अपने घर में भगवान गणेश की स्थापना की है तो जितने दिनों तक आप उन्हें स्थापित रखते हैं उतने दिनों तक सुबह और शाम दोनों समय भगवान गणेश की पूजा जरूर करिएगा। सुबह के समय भी और शाम के समय भी, दोनों समय अगर आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे पूरे गणेश महोत्सव में, तो आपके जीवन की छोटी से छोटी बाधा भी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो आप गणेश महोत्सव के अवसर पर नियमित रूप से भगवान गणेश की उपासना करें। अगर आपने उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं की है तो भी चतुर्थी तिथि से लेकर के चतुर्दशी की तिथि तक उनकी उपासना नियमित रूप से करनी चाहिए। भगवान गणेश की उपासना में क्या अर्पित करना जरूरी है? गणेश जी को दूब यानी दूर्वा और मोदक यानी लड्डू, ये आपको उनकी पूजा में जरूर अर्पित करना है। पीले वस्त्र और सिंदूर अर्पित करना भी बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। भगवान गणेश को दो तरह की माला मुख्यतः चढ़ाई जाती है। एक तो पीले फूलों की माला है, वो आप चढ़ा सकते हैं, या भगवान गणेश को विभिन्न फलों की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश की उपासना जितने दिन भी चलेगी, अखंड घी का दीपक जलता रहेगा। अगर आप गणेश महोत्सव का पूरा पर्व मना रहे हैं, आपने भगवान गणेश की स्थापना की हुई है और आप नियमित रूप से उनकी पूजा कर रहे हैं, तो एक अखंड घी का दीपक उनके समक्ष आप जला दीजिएगा और ये अखंड घी का दीपक नियमित रूप से निरंतर जलता रहेगा। अब अगर आप गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने जा रहे हैं 19 सितंबर को, या आप पूरे गणेश महोत्सव का पर्व मनाने जा रहे हैं, तो इस पर्व को मनाने में किस तरह की सावधानियां रखेंगे? चतुर्थी के दिन जब आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे या सामान्यतः गणेश महोत्सव में जब आप उनकी पूजा करेंगे, तो पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। महिलाएं पीले या लाल वस्त्र धारण कर सकती हैं। काले रंग के वस्त्र बिल्कुल धारण नहीं किए जाएंगे। गणेश जी की मूर्ति अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो ये मूर्ति बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये मूर्ति छोटी हो तो अच्छा है, बहुत बड़ी मूर्ति अपने घर में स्थापित ना करें। अगर आप स्वयं भगवान गणेश की मूर्ति बनाते हैं, नदी की मिट्टी से भगवान गणेश की मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो उसका फल सर्वश्रेष्ठ होगा, उसका फल सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आप गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आप व्रत का समापन कर सकते हैं। बिना चंद्रमा को अर्घ दिए हुए
आप अपने व्रत का समापन नहीं करेंगे। नजर नीची रख करके आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। और गणेश जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं होता। गणेश जी की पूजा में दूर्वा का प्रयोग जरूर होता है और तुलसी दल का प्रयोग कभी नहीं होता। इसीलिए भगवान गणेश को कभी भी तुलसी दल अर्पित ना करें। और अगर आप अपने घर में गणेश चतुर्थी का पर्व मना रहे हैं तो क्रोध बिल्कुल मत करिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और अपने घर में सात्विकता बनाए रखिए। आपके घर में गणेश जी की स्थापना हुई है तो भी और नहीं हुई है तो भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप अपने घर में जो भी भोजन ग्रहण करें वो प्याज लहसुन से मुक्त होना चाहिए, वो पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। और गणेश चतुर्थी पर संध्या काल में विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा करिएगा, चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा और प्रार्थना करिएगा कि आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। तो गणेश महोत्सव में किस तरह से आप उपाय करेंगे, कौन सी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, वो आपने जान लिया, समझ लिया। अब आपको बताते हैं कि गणेश महोत्सव में आप कौन से उपाय करें और किन उपायों से आपकी कौन सी मनोकामना पूरी हो जाएगी, कौन से उपाय इसके लिए किए जाएंगे। पहला उपाय बताते हैं कि अगर आप मनचाहा विवाह चाहते हैं, मनचाहे विवाह के लिए क्या उपाय करेंगे। देखिए, गणेश महोत्सव जितने दिन चल रहा है उतने दिनों में आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। भगवान गणेश का श्रृंगार करिए, उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल और मोदक यानी लड्डू अर्पित करिए। इसके बाद एक विशेष मंत्र का जप करिए। मंत्र होगा ओम विघ्नहर्त्रै नमः, ओम विघ्नहर्त्रै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। इसके बाद जो पीला वस्त्र आपने भगवान गणेश को अर्पित किया था, उस पीले वस्त्र को सहेज करके अपने पास रख लीजिएगा। ये उपाय आप गणेश महोत्सव में किसी भी दिन प्रातः काल कर सकते हैं। किसी भी दिन अगर प्रातः काल ये उपाय करें तो गणेश महोत्सव में आपके मनचाहे विवाह की जो कामना है वो पूरी होगी। इसके पूरे होने का वरदान आपको प्राप्त होगा। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है, आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं और संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो गणेश महोत्सव में क्या करेंगे। भगवान गणेश को फलों की माला आपको अर्पित करनी है। सेब, केला आदि फल बांध करके पीले धागे में एक माला बनाएं और भगवान गणेश को फलों की माला अर्पित करें। इसके बाद संतान गणपति स्तोत्र, संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें या ओम उमा पुत्राय नमः, ओम उमा पुत्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। और जो फलों की माला आपने अर्पित की है, फलों की माला के फल बच्चों में बांट दीजिएगा। ये प्रयोग गणेश महोत्सव में लगातार 3 दिनों तक प्रातः काल करिए
और अगर पति पत्नी मिल करके एक साथ लगातार 3 दिनों तक ये प्रयोग करें तो संतान की प्राप्ति उनको निश्चित रूप से आसानी से हो जाएगी। अब अगर आपका मकान नहीं बन पा रहा, आपको संपत्ति का लाभ नहीं हो पा रहा, तो मकान बनाने के लिए या संपत्ति के लाभ के लिए क्या उपाय करेंगे? भगवान गणेश को लाल फूलों की माला अर्पित करें, गुलाब के फूल हों या गुड़हल के फूल हों। इसके बाद लाल फल, लाल वस्त्र और तांबे का एक सिक्का भी भगवान गणेश को अर्पित करिएगा। इसके बाद एक विशेष मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः। ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। इसके बाद उस लाल वस्त्र में सिक्का बांध करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। आपकी मकान बनाने की जो इच्छा है वो जल्दी से जल्दी पूरी होगी। ये उपाय गणेश महोत्सव में एक बार अगर आप प्रातः काल करें तो संपत्ति का लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी पाने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई अड़चन आ रही है, तो नौकरी पाने के लिए क्या उपाय करेंगे? भगवान गणेश को उतने लड्डू चढ़ाएं जितनी आपकी उम्र है। आपकी उम्र 32 वर्ष पूरी हो गई है तो 32 लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाएं। हर लड्डू के साथ कहें ओम नमो भगवते लंबोदराय। ओम नमो भगवते लंबोदराय ये मंत्र कहें हर लड्डू के साथ। तो अगर 32 साल की उम्र है तो 32 लड्डू आप अर्पित करें और 32 बार ये मंत्र कहें। इसके बाद एक लड्डू स्वयं खा लें और बाकी लड्डू लोगों में बांट दें। ये उपाय आपको करना है गणेश महोत्सव में किसी भी दिन शाम को। एक दिन ये उपाय करना है गणेश महोत्सव में। किसी भी दिन शाम को अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि गणेश महोत्सव में ऐसा क्या करें जिससे जीवन की सारी विघ्न और बाधाएं दूर हो जाएं। इस गणेश महोत्सव का लाभ कैसे उठाएं, छोटे छोटे कौन से प्रयोग करें जिससे पैसे की बाधा, संतान की बाधा, करियर की बाधा, जीवन की बाधा दूर हो जाए। गणेश महोत्सव में हर दिन शाम के समय 5 मिनट समय निकालिए और भगवान गणेश की पूजा जरूर करिए। उनके सामने घी का एक दीपक जलाइए। उन्हें दूर्वा यानी दूब घास और लड्डू अर्पित करिए और इसके बाद गंग जो है वो भगवान गणपति के मंत्र का बीजाक्षर है। इसके बाद गंग 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 इस अक्षर का यथाशक्ति जप करिए और अंत में आरती करके पूजा की समाप्ति करिएगा। तो रोज शाम को उनको लड्डू अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, दीपक जलाएं, मंत्र जप करें और आरती करें। गणेश महोत्सव में जितने ज्यादा दिन ये कार्य करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ होगा।
यानी गणेश महोत्सव में आप रोज शाम को 5 मिनट समय निकाल करके अगर दीपक जला करके प्रार्थना कर लेते हैं, भगवान गणेश की आरती कर लेते हैं, तो इतना करने से भी आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, वो रुकावटें, वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि राशि के अनुसार पूरे गणेश महोत्सव में आप कौन सा उपाय रोज करेंगे, कौन सा उपाय आप नियमित रूप से करेंगे, जिससे आपको भगवान गणेश की कृपा मिले और जीवन की तमाम बाधाएं आपकी दूर हो जाएं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जो लोग हैं वो नियमित रूप से भगवान गणेश को रोज सुबह या शाम के समय एक टाइम फिक्स कर लें और रोज भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें और रोज 108 बार ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करेंगे। लेकिन मेष राशि की जो महिलाएं हैं वो भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, वो इसकी जगह पर भगवान गणेश को लाल फूल अर्पित करेंगी। और सिंदूर आप याद रखिए नारंगी रंग का होता है। ये नारंगी रंग का सिंदूर रोज भगवान गणेश को सुबह अर्पित करें या शाम को एक समय बना के अर्पित करें और ओम गंग गणपतये नमः इसी मंत्र का पूरे गणेश महोत्सव में आप जप करिएगा, आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, आपको पूरे गणेश महोत्सव में नियमित रूप से भगवान गणेश के सामने घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जला करके प्रार्थना करनी है और रोज शाम को भगवान गणेश की आरती आपको जरूर करनी है। ये छोटा सा उपाय अगर आप कर दें, आपको काम में कहीं भी बाधा दिख रही हो, आपको काम में कहीं भी रुकावट दिख रही हो, वो बाधा, वो रुकावट आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। मिथुन राशि, आप नियमित रूप से सुबह या शाम के समय में भगवान गणेश की पूजा करिएगा। भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिएगा और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिएगा। अगर संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो हिंदी में ही सही गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा और आपके जीवन में जो रुकावटें चली आ रही हैं, जो बाधाएं चली आ रही हैं, ये बाधाएं, ये रुकावटें आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। कर्क राशि, गणेश महोत्सव में नियमित रूप से भगवान गणेश को हल्दी का तिलक लगाइएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा और एक विशेष मंत्र है भगवान गणेश का, स्क्रीन पर देखिए मंत्र, वक्रतुंडाय हूम, वक्रतुंडाय हूम। इस मंत्र का आपको नियमित रूप से जप करना है रोज 108 बार। अगर आप नियमित रूप से गणेश महोत्सव में ऐसा करें, आपके काम में कोई रुकावट आ रही है, आपके कार्यों में कोई बाधा आ रही है, तो वो बाधा, वो रुकावट आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। सिंह राशि, नियमित रूप से भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें, नारंगी वाला सिंदूर। लेकिन महिलाएं भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी। महिलाएं इसकी जगह पर भगवान गणेश को लाल फूल अर्पित करेंगी। तो नियमित रूप से भगवान गणेश को सिंह राशि के लोग सिंदूर अर्पित करेंगे और ओम नमो भगवते लंबोदराय
ओम नमो भगवते लंबोदराय, इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे, आपके जीवन में, आपके कार्यों में जितनी भी बाधा चली आ रही है वो बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। कन्या राशि। कन्या राशि के लोग नियमित रूप से भगवान गणेश को बेल पत्र अर्पित करेंगे। गणेश महोत्सव में एक समय बना लें, सुबह का समय या शाम का समय, और नियमित रूप से भगवान गणेश को बेल पत्र अर्पित करिए। और इसके बाद एक मंत्र है ओम गणेश, ओम गणेश। इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि। तुला राशि के जो लोग हैं ये नियमित रूप से भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करेंगे। संख्या निश्चित नहीं है, आप 1 लड्डू भी अर्पित कर दें, 2 लड्डू भी अर्पित कर दें। नियमित रूप से भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करेंगे। और ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन की रुकावटें दूर होंगी, जीवन की बाधाएं समाप्त होंगी। वृश्चिक राशि। नियमित रूप से भगवान गणेश के सामने एक घी का दीपक जलाइएगा। बेहतर होगा संध्या काल के समय आप एक घी का दीपक जलाएंगे, और घी का दीपक जलाने के बाद संध्या काल में भगवान गणेश की आरती करेंगे। अगर आप पूरे गणेश महोत्सव में रोज शाम को ऐसा करते हैं तो आपके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होंगी, जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, और काम में किसी भी तरह की रुकावट आ रही है वो रुकावट आपकी निश्चित रूप से समाप्त होगी। धनु राशि। नियमित रूप से पूरे गणेश महोत्सव में आप भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करिएगा। लेकिन अगर आप महिला हैं तो आप सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, आप उसके स्थान पर भगवान गणेश को लाल फूल अर्पित करेंगी। गणपति अथर्व शीर्ष का आप नियमित रूप से पाठ करिएगा पूरे गणेश महोत्सव में, और अगर संस्कृत में नहीं कर पाते तो हिंदी में गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना अच्छा होगा। मकर राशि। नियमित रूप से भगवान गणेश को शमी पत्र यानी शमी के पौधे की जो पत्तियां हैं छोटी छोटी, ये छोटी छोटी पत्तियां नियमित रूप से भगवान गणेश को अर्पित करिएगा। ओम सुमुखाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, इस मंत्र का नियमित रूप से जप करिएगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो लोग हैं वो पूरे गणेश महोत्सव में नियमित रूप से भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करेंगे, येलो फ्लावर अर्पित करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। एक फूल ही सही, लेकिन पीले फूल आप भगवान गणेश को अर्पित करिएगा। वक्रतुंडाय हूम, वक्रतुंडाय हूम, इस मंत्र का जप करिएगा तो आपका कल्याण होगा, आपके जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। मीन राशि। नियमित रूप से पूरे गणेश महोत्सव में भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएंगे और नियमित रूप से ओम गणेश इस मंत्र का जप करेंगे। भगवान गणेश की कृपा आपको प्राप्त होगी।
तो भगवान गणेश की कृपा आप सब पर, हम सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।